हेलो साथियों, मेरे इस यूट्यूब व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज कुछ इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी चीज़ें आपको ज्ञान की बातें बताने वाली हूँ, है ना। और आपकी ज़रूरत की, है ना। आज छत्तीसगढ़ से हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। इसके लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी आपके लिए। तो ये सर जो हैं कुछ बांट रहे हैं, पेपर बांट रहे हैं ना। आज बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं। एक्चुअल में ये कोचिंग क्लास चलाते हैं, तो कौन सी कोचिंग क्लास चलाते हैं उसके बारे में बताऊंगी। और वैसे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं तो बाजू में रहती हूँ तो देखती हूँ हमेशा से। इनके जैसा मेहनती मैंने आज तक नहीं देखा, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाते हैं और तैयारी करवाते। सर का पढ़ाने का जो तरीका है, टेक्निक है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बच्चों को साथ में लेकर उनके साथ आवाज़ देकर पढ़ाते हैं। ऊपर में पहले क्या लिखा है? रोल नंबर लिखा है। क्या लिखा है? सबको अपना पुराना रोल नंबर याद है? उसके लिए ध्यान देना। रोल नंबर लिखा है, मिला सबको? देखो इसमें रोल नंबर मिला। रोल नंबर मिला सबको। अनुक्रमांक लिखा है यही। क्या लिखा है? अनुक्रमांक लिखा है। क्या लिखा है? जैसे इसमें क्या लिखा है? इधर डिब्बा दिया है। क्या दिया है? डिब्बा दिया है। क्या है? डिब्बा दिया है। देखो डिब्बा दिया है। 7 बार डिब्बा दिया है। दिखा? दिख रहा है ना? फिर डिब्बा दिया है से। फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8 और 9 लिखा है। क्या लिखा है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखा है। उसके बाद फिर यहाँ पर 0 लिखा है। क्या लिखा है? तो साथियों, देख सकते हैं आप कितने ज़ोर से आवाज़ से, मतलब एकदम फुल एनर्जी से पढ़ाते हैं सर, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये नहीं कि वो सिर्फ अकेले बोल रहे हैं, बच्चों को साथ में लेकर बुलवाते हुए बोलते हैं। तो साथियों, अभी स्टूडेंट से बात किए कि नवोदय का जो टेस्ट दिए हैं, है ना। तो नवोदय का जो ट्यूशन कराते हैं उस सर से हम बात कर रहे हैं अभी कि किस प्रकार से सर कराते हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? सर, आप कौन सा अकेडमी चला रहे हैं? एक्सीलेंट अकेडमी। अब इसमें कौन सा ट्यूशन पढ़ा रहे हैं? नवोदय का पढ़ाता हूँ, वर्तमान का तैयारी कराता हूँ, सीटेट सीजीटेट का भी तैयारी कराता हूँ। तो अभी मतलब आपका क्वालिफिकेशन जो हुआ है ना, तो वो भी नवोदय से हुआ है क्या? नहीं, नवोदय से पूरी पढ़ाई किया हूँ। अच्छा, तो आप कब से स्टार्ट किए सर ये नवोदय का ट्यूशन? ये मैं क्लास 10 में था तो सबसे पहले अपने छोटे भाई चंद्रेश कौशिक को नवोदय में चयन कराया हूँ। उसके बाद फर्स्ट ईयर में आया तो एक भाई बोला कि अपने भाई को जब नवोदय में चयन करा सकता है तो कुछ बच्चों को और चयन करा सकते हो। तो मैं फिर पढ़ाया, फर्स्ट ईयर में आया तो कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले 3 बच्चे ही मेरे कोचिंग में आए, तो उसमें से एक बच्चे का चयन हो गया। तो वो जो चयन हुआ वो कवर्धा जिले में सबसे पहला स्थान भी रखा था। तो फिर मेरा मन लग गया कि पढ़ाते ही रहूँ, कम से कम घर खर्चे चले मेरा। तो मैं पढ़ाने लग गया। तो कंटिन्यू हर साल मैं किसी ने मतलब 2 बच्चे 3 बच्चे का चयन कराते ही रहा। तो ये 2025 में 8 बच्चे का चयन कराया मैं। तो कंटिन्यू मैं नवोदय का तैयारी कराते ही आ रहा हूँ। साथ साथ वेलकम का सीटेट का भी तैयारी कराता हूँ। तो हम लोग कवर्धा जिला से बात कर रहे हैं साथियों। तो सर जो है ना, मतलब अपने पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन अपने फर्स्ट में अपने भाई को अपने घर से ही पढ़ाकर उसको निकाले, नवोदय के लिए जो इंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें चयन कराया। तो बाकी लोगों के जो सजेशन से, है ना, और पेरेंट्स लोगों की सजेशन से बच्चों को भी स्टार्ट किया, बाहरी बच्चों को पढ़ाना। तो खुशी की बात है दोस्तों कि शुरू में स्टार्ट किए तो थोड़ा बच्चा था, अभी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। और 2025 में जब एग्जाम हुआ है तो 8 बच्चे सिलेक्ट हुए। तो सर, आप
देख सकते हैं नवोदय के बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाई है, जबकि नवोदय का एग्जाम नहीं दिलाए थे सर आप? नहीं दिलाते हैं ना। तो नवोदय का एंट्रेंस एग्जाम सर ने कभी ना दिलाया है ना नवोदय से पढ़ाई किया, फिर भी उन्होंने इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन कराया। तो हम ऐसा इतना टैलेंटेड है सर, और बच्चे लोगों से भी स्टूडेंट लोगों से बात किए तो मतलब 2 मंथ से पढ़ाई कर रहे हैं, और पहला टेस्ट हुआ है उसमें 80 में से 80 नंबर मार्क्स लाए हैं। अभी जो बच्चे जो दिलाए हैं मेरे सामने में ही दिलाए हैं एग्जाम, देखिए हो किसी भी को कोई भी नकल वकल कोई भी मतलब बताए नहीं, चीटिंग नहीं की है किसी ने, फिर भी 80 में 80 लाए हैं बहुत सारे बच्चों ने। तो 2 मंथ में इतने अच्छे से पढ़ाना, इसका मतलब तो सर सर इतने सारे टैलेंट है आपके पास, तो आप व्यापम या CGPSC के बच्चों का भी तो तैयारी करा सकते हैं ना? हाँ, करा सकता हूँ, है ना। तो अभी तक आपने ट्राई नहीं किया? ट्राई किया हूँ, पढ़ाया भी हूँ, हाँ, पढ़ा चुका हूँ कई बच्चों को, वैपम का भी तैयारी कराया हूँ। हाँ, मतलब अभी स्टार्ट किए हैं। हाँ, तो स्टार्ट साथियों जैसे कि कमरदा जिले से हैं आप, है ना, तो CG व्यापम की तैयारी कर रहे हैं या CGPSC का तैयारी कर रहे हैं, तो सर के पास आप आकर कर सकते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, ये हम देखे हैं रिजल्ट भी दिखाई दे रहे हैं आपको, जो बता रहे हैं उस हिसाब से बता रहे हैं, क्या प्रूफ हम देख चुके हैं इसलिए बता रहे हैं आपको, है ना। तो सर आप पहले नवोदय के बारे में कैसे जाने, उसके बारे में तो आप पढ़ाई भी नहीं की है, मतलब जानते भी नहीं थे कुछ, है ना, उससे पढ़ाई की है, कैसे जाने आप? मेरे खास 2-3 मित्र पढ़े हैं, तो उन्हीं के जरिए नवोदय के बारे में जानकारी हुआ। तो सबसे पहले मैं अपने छोटे भाई को नवोदय में चयन कराया, उसके बाद कंटिन्यू नवोदय का कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो साथियों जो है ना सर जो है बिना पढ़ाई किए ना नवोदय से बिना पढ़ाई किए इतने सारे बच्चों को अच्छे से निकाल रहे हैं। तो कमरदा जिला के अंतर्गत जो भी आते हैं, है ना, जहाँ से भी हो, यदि आप आना चाह रहे हैं, पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो कितना मस्त मतलब बीच में सर टेस्ट कितने महीने में लेते हैं? हर संडे को टेस्ट हो रहा है, हर संडे को, जब मतलब एग्जाम लगभग 2 महीना 3 महीना बचा होता है तो टेस्ट चालू हो जाता है, हर संडे को टेस्ट होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर दिखाइए सर। क्वेश्चन पेपर ऐसे रहता है, मेन पेपर जैसे ही रहेगा क्वेश्चन पेपर, जैसे CTET है, सॉरी CSET है, वैसे जैसे एग्जाम आता है वैसे ही रहता है सेम क्वेश्चन पेपर, और वैसे ही जैसे गोला लगाना रहता है उसके लिए दिया जाता है OMR शीट, ऐसे रहता है, जो मेन एग्जाम होता है वैसे ही होता है। जी, तो देखिए कि जैसे ट्यूशन कराते हैं कई जगह तो सिर्फ पढ़ाते बस हैं, है ना, तो उसके बारे में सिर्फ मुख से मौखिक रूप से बता देते हैं कि इस प्रकार से होता है एग्जाम करके, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल रूप से बताया जाता है कि किस प्रकार से पेपर होता है, कितने मार्क्स के आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, उन सब को A to Z। सर आप जैसे कि नवोदय से पढ़ाई नहीं की है ना, उसके बावजूद भी कुछ बच्चे निकल रहे थे, धीरे धीरे बढ़ गए हैं, तो मतलब संख्या भी बढ़ गई है, तो कहीं न कहीं से आप भी तो ज्ञान अर्जित किए होंगे, है ना, कहीं से आप भी कुछ किए होंगे ट्यूशन वगैरह, या कहीं से किसी से टैलेंट जो है दूसरे के पास से लिए होंगे, है ना, अनुभव लिए होंगे, उसके पास से ये कराए होंगे, जिस प्रकार से भी स्टूडेंट की संख्या जो चयन होने में बढ़ रही है संख्या, है ना। तो क्या आपने किया है ऐसा किसी के पास से और अनुभव लिए हैं? मैं PSC की तैयारी किया हूँ बिलासपुर में, पटेल ट्यूटोरियल्स में, DC पटेल सर के पास। तो मैं अपने लाइफ में DC पटेल सर जैसे सर भी नहीं देखा हूँ, है ना, और उन्हीं में उत्सुकता होता है, जुनून भरा रहता है कि मैं भी वैपम का तैयारी कराऊँ, कई बच्चों का जॉब लगाऊँ, ऐसे मेरा कोशिश जारी रहता है। तो साथियों जो बच्चे अभी एग्जाम दिलाए उसमें से कुछ बच्चों को आकर बुलाकर पूछती हूँ कि किस प्रकार से सर पढ़ाई कराते हैं प्रैक्टिकल में, है ना। तो आइए बच्चों कुछ इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एकता तिवारी है। अच्छा, यहाँ क्या करने आते हैं आप? यहाँ नवोदय का पढ़ाई करने के लिए आते हैं, ट्यूशन के लिए, है ना। तो कितने मंथ से पढ़ाई कर रहे हैं आप? यहाँ 2 मंथ की 2 मंथ से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, और 2 मंथ हुआ है और अभी ये पहला टेस्ट है ना। तो पहला टेस्ट में आप कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे अभी? पहले टेस्ट में 80 मार्क्स का 80 क्वेश्चन आया, मतलब 1 मार्क्स 1 नंबर का था, है ना। और सर अब फाइनल 1 क्वेश्चन 1.25 नंबर का रहता है, 100 नंबर का एग्जाम रहता है। 1.2 हाँ, 1.25 तो मैं नंबर। आप ही बताएंगे जैसे कि 80 क्वेश्चन आया था, है ना, तो 80 मार्क्स का रहता है कि 100 मार्क्स का? 100 नंबर का रहता है, एक क्वेश्चन में 1.25 नंबर का रहता है, लेकिन टोटल क्वेश्चन 80 ही रहता है। ठीक। तो आप कितने क्वेश्चन हल किए हैं अभी? 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स आ गया, है ना, मतलब 2 मंथ पढ़ाई किए और फर्स्ट जो टेस्ट है उसमें 80 में से अब 80 सॉल्व किए हैं, मतलब 100 मार्क्स आ गया आपका, है। बहुत अच्छे किए हैं, तो अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब सर को पूछने का सवाल ही नहीं है कि किस प्रकार से पढ़ाते हैं, क्योंकि 80 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन सॉल्व किया और 100 मार्क्स मिल गए, है ना। तो सर को अच्छे ही पढ़ा रहे होंगे, इस प्रकार से रिजल्ट
देख के हमको पता चल रहा है, स्वयं बच्ची ही बता रही है, बच्ची जो है ना। बच्चों को और बुला कर देखते हैं साथियों, आइए एक बार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्मृति टंडन है। अच्छा, कौन से अकेडमी में पढ़ रहे हैं आप? मैं एक्सीलेंस अकेडमी में है ना, नवोदय का ट्यूशन कर रहे हैं ना। आज क्या हुआ है? आज टेस्ट हुआ है। टेस्ट हुआ है। कितने मंथ से पढ़ाई कर रहे हैं आप यहाँ? मैं यहाँ 2 मंथ से पढ़ाई कर रही 2 मंथ से पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो अभी कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया था? हूँ। 80 मार्क का। 80 मतलब 80 क्वेश्चन आया था, 100 मार्क्स आया था, है ना। तो 80 में से 80 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आप? हाँ। मतलब 100 मार्क्स आपको वो कर लिए, कैप्चर कर लिए हैं, पा लिए हैं ना। बहुत खुशी की बात है, मतलब सर अच्छे ही पढ़ाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत अच्छा। आप हिंदी मीडियम से कि इंग्लिश मीडियम से? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम, मतलब सर इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाते हैं, है ना। हाँ। हाँ, अच्छा। अभी कौन से क्लास में ऐसे स्कूल पढ़ाई करते हैं? तो मैं 5वीं क्लास। 5वीं क्लास में, मतलब नवोदय क्लास का जो 6 से लेकर 12 तक रहते हैं ना सर। चयन होगा तो जो 5 क्लास में एग्जाम दिलाना रहता है, चयन होगा तो 6 से 12 तक फ्री में वो आप पढ़ेंगे। फ्री में पढ़ाई करेंगे। वही रहना रहता है, रहने का सुविधा पूरा, मतलब 12 मतलब 12 क्लास तक वही रहेंगे जी बच्चे। जी जी जी। तो इसमें क्राइटेरिया रहता होगा, जैसे ST SC और OBC हाँ, वर्ग के लोग रहता रहते है, हैं, है ना। रहता है। हाँ, तो उन लोगों के आरक्षित रहता होगा ना। हाँ, अच्छा, तो कवर्धा जिला में भी जैसे कि स्कूल है तो कितनी सीट है? टोटल 80 सीट रहता 80 है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए 60 सीट रहता है और शहरी क्षेत्र के लिए जो 30 सीट रहता है, 20 सीट। तो देख सकते हैं साथियों, बच्चों से भी पूछे हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सबसे बात नहीं किया जा सकता, और सबने मतलब लगभग 4-5 लोगों से बात किए हैं, उसमें से सबने बताया है कि 80 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब 100 में से 100 लाए हैं कोई जो वो है मतलब रिजल्ट, है ना। 2 महीने की ट्यूशन में 80 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बच्चे लोगों ने। इसका मतलब यही रिजल्ट निकलता है कि सर बहुत अच्छे से पढ़ाई कराते हैं, है ना। तो यदि आप भी इच्छुक हैं या नवोदय वाला तैयारी कराने के लिए, तो आप सर से इसमें जो वीडियो में है नंबर दिया जाएगा आपको, है ना। तो उस नंबर से आप कॉल करके सर से कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। यदि पढ़ाना चाहें तो कवर्धा जिला अंतर्गत है तो भी, और बाहर से भी आ सकते हैं, बाहर से भी आ सकते हैं। जैसे कवर्धा जिला में है जैसे कि एक बच्चे का कोरिया जिले से था बच्चा, तो अभी से मेरे पास पढ़ाई किया है और चयन भी हुआ है जी, उसका। छत्तीसगढ़ से कोरिया जिला से भी कोरिया जिला। एक बच्चा आया था बोलते हैं, है ना। जैसे बाहरी वो रहते हैं ना, सर्विस वाले भी रहते होंगे, हाँ। वो लोग आते होंगे, है ना, हाँ, वो बाहर आते से। हैं। अच्छा, ठीक है। तो मतलब जैसे कि उनका चयन हो गया है ना, अदर जिले से है, स्टेट छत्तीसगढ़ वो में एग्जाम अपने जिला में दिलाया जाके। जी जी, मतलब हाँ, कोचिंग यहाँ से कर सकते हैं, हाँ, अपने जो जिला में है जाके वहाँ दिला सकते हैं, क्योंकि कबीरधाम जिला में यदि स्कूल है तो कबीरधाम जिले वाले हाँ, के लिए कभी कर हम सकते वाले हैं। करेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक। तो साथियों देख सकते हैं इस प्रकार से सर का जो कोचिंग सेंटर है वो 2 जगह पे चलता है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, है ना। तो आप भी यदि अपना बच्चे यहाँ नवोदय स्कूल के लिए तैयारी कराना चाहें इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो आप करा सकते हैं। जो यहाँ पर हम दिए हैं बैनर वगैरह दिखाएं, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना। और एक बार और बता देते हैं इनका जो नंबर है वो कोचिंग सेंटर का। तो ये 2 मोबाइल नंबर दिए हैं साथियों। यदि आप अपने बच्चों को कोचिंग कराना चाहें यहाँ सर के पास, तो आप भेज सकते हैं इस कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके। तो कैसा लगा साथियों ये जो हमारी जानकारी है? अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कमेंट जरूर करिए एंड शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही न्यू अपडेट्स आपके लिए लाती रहूँ, है ना। और अगला वीडियो आने तक के लिए अलविदा, है ना। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।